Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की ये वीडियो हमारी रिक्वेस्टेड वीडियो है। कई मर्तबा हमारे YouTube चैनल पर और पर्सनली हमारे WhatsApp पर ये रिक्वेस्ट रिसीव हुई है कि सनशाइन हर्बल का एक प्राश है। प्राश सेम लाइक जैसे कि माजून होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, इसी तरीके से आयुर्वेद में प्राश इस्तेमाल होता है, जैसे कि च्यवनप्राश है ना। आप लोगों ने इसका नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। च्यवनप्राश आपको बहुत सारी कंपनीज के मिलते हैं। इसी तरीके से ये एक जो है प्राश है, जिस तरह के माजून होता है, इसी तरीके से आयुर्वेद में ये हलवा टाइप का या फिर माजून कह लीजिए आप, सेम ऐसे ही बिल्कुल। इसका नाम है नाइट ब्लास्ट। नाइट ब्लास्ट के बारे में हमें काफ़ी मर्तबा रिक्वेस्ट रिसीव हो चुकी है कि इसके बारे में उनको बताया जाए। तो आज उन लोगों के रिक्वेस्ट पर हम बात करने वाले हैं सनशाइन हर्बल का जो नाइट ब्लास्ट प्राश है इसके बारे में, कि ये जो नाइट ब्लास्ट प्राश है इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं, बेसिकली इसके इंडिकेशंस क्या हैं, किन किन डिजीज में इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसी तरीके से इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। इसका इस्तेमाल बेसिकली है क्या, आपको कौन कौन सी डिजीजेज या बीमारियां या फिर जो कमजोरियां आपको लग रही हैं, किसमें आपको कहां पर और किस वक्त आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि ये जो सनशाइन हर्बल का नाइट ब्लास्ट प्राश है इसके खास खास इंग्रेडिएंट और कंटेंट कौन से हैं, जो हर्बल दवाएं इसके अंदर शामिल की गई हैं वो क्या हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे कि इसकी डोजेस क्या है, कितनी मकदार में, कितनी मर्तबा और कितनी मात्रा में, और कैसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो नाइट ब्लास्ट प्राश है इसके बेनिफिट्स के बारे में, क्या खास फायदे हैं इसके, है ना। तो डिफरेंट काइंड के जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, फीमेल में नहीं, मेल में जो परेशानियां होती हैं उनके लिए खास तौर से ये बनाया गया है। लाइक जैसे कि एक आजकल बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो रही है जिसको हम लोग कहते हैं डिक्रीज लिबिडो, डिजायर जो है वो कम हो जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो या फिर लो लिबिडो, जो ख्वाहिश है सेक्सुअल इंटरकोर्स की वो कम हो जाती है, वाइफ से मिलने का, फीमेल पार्टनर से मिलने का मूड ही नहीं होता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज के इस दौर में होता जा रहा है लोगों के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं लॉस ऑफ लिबिडो या लो लिबिडो, है ना, ख्वाहिश का कम हो जाना। तो ये इसका एक खास बेनिफिट है कि इसके प्रॉपर वे में लेने से आपका जो लिबिडो जो डिक्रीज हुआ है उसको ये एनहांस करने का और बूस्ट करने का काम करेगा। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि यहाँ पर लिबिडो को एनहांस करेगा ये। दूसरा ये कि जिन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, बहुत सारे वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, है ना, कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है और इसके पीछे के रीजन, कॉजेज और असबाब क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने मल्टीपल वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं, तो उसको तो रिपीट नहीं करेंगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, दो तरह से मान लीजिए कि इरेक्शन बिल्कुल होता ही नहीं है, आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें तनाव और सख्ती जो है, हार्डनेस आती ही नहीं है, या फिर आती है तो फिर फौरन ही वो सबसाइड हो जाता है, उसको आप मेंटेन नहीं रख पाते, इरेक्शन और तनाव को बाकी नहीं रहता ज्यादा देर तक, फौरन ही वो सबसाइड हो जाता है। तो ऐसी अगर कंडीशन है तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी के केस में भी अगर आपको जो है माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया है, माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया ये क्या होता है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपके जो स्पर्म काउंट होते हैं उनका जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए आपके सीमेन में, अगर उस नॉर्मल लेवल से आपके स्पर्म का काउंट कम पाया जाता है, सीमेन एनालिसिस आप कराते हैं, तो फिर उस सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस कंडीशन को हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। आपका नॉर्मल लेवल जितना होना चाहिए स्पर्म काउंट का, वो काउंट उतना नहीं आ रहा है, उससे कम आ रहा है थोड़ा, तो फिर वहां पर ये काम करेगा आपका, और आपके स्पर्म काउंट भी इनहांस होंगे इससे। स्पर्मेटोरिया में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पर्मेटोरिया क्या होता है, जिसे हम लोग धात कहते हैं, जिरियान कहते हैं यूनानी में, है ना, कि इनवॉलंटरी जो सीमेन है वो आपका डिस्चार्ज होता रहता है। जैसे ही आप लेटिन करने जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं,
यूरिन जो है पास पास करेंगे, स्टूल पास करेंगे, तो उस वक्त क्या होगा कि सीमेन का जो कतरात हैं, सीमेन के जो ड्रॉप्स हैं, वो आपके आपके प्राइवेट पार्ट से निकल जाते हैं। और कभी कभी ये चिपचिपा पानी की शक्ल में होता है, कभी जो है गाढ़ा 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 लिक्विड होता है, जो कई ड्रॉप आपके निकलती हैं। तो ये काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है कुछ लोगों में। तो ये जो प्राश है, आप इसको जो है स्पर्मेटोरियम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और कंडीशन होती है कुछ लोगों में, जो सीमेन होता है उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, सीमेन की क्वालिटी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। क्या होता है कि सीमेन जो है उनका वाटरी हो जाता है, सीमेन जो है उनका पतला हो जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोस्पर्मिया कहते हैं, है ना, हाइड्रोस्पर्मिया, सीमेन रिक्कत मनी कहते हैं जिसे। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो प्राश है ये आपके सीमेन की क्वालिटी को इनहेंस करेगा, सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा ये, है ना। और इसकी वजह से फिर जो परेशानियां होती हैं, लाइक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत ज्यादा कॉमन है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस जिन लोगों में होने लगते हैं, जिन लोगों में नाइटफॉल जो है बहुत ज्यादा कसरत से होने लगता है, तो वहां पर भी इसके खास फायदे देखने को मिलेंगे आपको। इसी तरीके से जिन लोगों में सेक्सुअल डिविलिटीज होती हैं, तो ये जो नाइट ब्लास्ट प्राश है, इसको एज ए सेक्सुअल टॉनिक के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आपके अंदर पाए जा रहे हैं, अगर सेक्सुअल वीकनेस आपके अंदर पाई जा रही हैं, तो वहां पर इसको आप जो है एज ए सेक्सुअल टॉनिक को आप इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या करेगा कि आपकी जो सेक्सुअल स्ट्रेंथ है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाएगा, आपके अंदर स्टैमिना, एनर्जी और आपके अंदर जो लिबिडो है उसको बढ़ाएगा, विगर को जो है आपकी जो है इंक्रीज कर देगा, और ये बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने इसके बेनिफिट हैं, जिस तरीके से भी इसके बेनिफिट्स आने वाले हैं, वो सारे हमने आपको बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ पर इसके खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे और क्यों ये मिलेंगे। ये इसके बेनिफिट्स इस तरह से क्यों हैं, इसके पीछे का जो कारण और रीजन है वो ये है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट और कंटेंट शामिल हैं वो ऑलमोस्ट 49-50 इंग्रेडिएंट जो है इंपॉर्टेंट, वो इसमें शामिल किए गए हैं। देखा जाए एक मतलब हम ओवर देते हैं, कुछ खास खास जो इंग्रेडिएंट जो हमें थोड़े से इसमें अच्छे लगते हैं वो हम आपको बता देते हैं। मुलेठी का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, असलूसूस। असलूसूस जो है ये बहुत ही अच्छा, एक तरह से समझ लीजिए मुगल्लिज़े मनी है, आपके सीमेन के क्वालिटी को इन्हांस करता है ये, तो मुलेठी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ज़ाफ़रान बहुत अच्छा मुफर्रे है, उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। इन सब चीज़ों से लेने से क्या होता है कि आपका जो इजैकुलेशन का ड्यूरेशन है वो आपका बढ़ जाता है, मतलब कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन की शिकायत जिन लोगों में होती है वो इससे जो है खत्म हो जाती है और धीरे धीरे ड्यूरेशन जो है वो बढ़ने लगता है। जंजबील का इसमें इस्तेमाल किया गया है ना। जंजबील आप जानते ही हैं क्या होता है, इसके बारे में भी हमने बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो असल में होता है क्या है कि अगर हर एक चीज के बारे में बार बार आप लोगों को बताएंगे तो आप लोग भी बोर होने लगेंगे और फिर वीडियो भी काफी लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते भी नहीं है इतनी लंबी वीडियो। तो इस वजह से हमें बहुत सारी चीजें स्किप करनी पड़ती हैं। हम डेली बेसिस पे ये चाहते हैं कि आप लोगों को सही से सारी इंफॉर्मेशन दें, बट एक वीडियो जो लंबी हो जाती है ना, बड़ी वीडियो बन जाती है, तो इस वजह से इन सारी चीजों को हमें स्किप करना पड़ता है। लाजवंती का इसमें इस्तेमाल किया गया है, लौंग का इसमें इस्तेमाल किया गया है, कलौंजी इसमें शामिल की गई है, दारचीनी, जायफल, आंवला, चांदी का कुश्ता भी इसके अंदर इस्तेमाल है, सफेद मूसली का इसमें जो है शामिल शमूलियत है। सफेद मूसली के बारे में भी हमने कल ही आप लोगों से डिस्कस किया था, है ना, परसों बताया था आपको कि सफेद मूसली क्या होता है, वो वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होगी। आई होप कि आपने देखी हो, तो सफेद मूसली के क्या बेनिफिट्स हैं वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो ये इस तरह के जो इंग्रेडिएंट हैं वो इसमें शामिल हैं और इसके इस शमूलियत की बिना पर इसके ये खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह, और आपके अंदर अच्छे खासे बेनिफिट आएंगे। इसके इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो हम बताएं अगर आपको, तो ये जो नाइट ब्लास्ट प्राश है ये आपको डेली बेसिस पे डिनर के बाद, डिनर रात का जो खाना है उसके आधे घंटे के बाद आपको 1 चम्मच लेना होता है। 1 टीस्पून आपको लेना है रात को खाने के आधे घंटे के बाद डेली बेसिस पे। इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। आप पानी के साथ इस्तेमाल करिए, दूध के साथ ना भी इस्तेमाल करें कोई दिक्कत नहीं है, पानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई नाइट ब्लास्ट
प्राश के बारे में कि ये क्या है, बेसिकली किनका है, ये सनशाइन हर्बल का है, आप लोगों को पता चल गया। इसी तरीके से इसके खास खास बेनिफिट्स क्या हैं वो हमने आपको बता दिया है, इसके खास खास इंग्रेडिएंट जो हैं वो हमने बता दिया, डोजेस बता दिए। ये काफी कॉस्टली है, नाइट ब्लास्ट प्राश जो है इसकी काफी ज्यादा कॉस्टली है ये। तो एक मर्तबा अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो देख लीजिए कि कैसे करना है। बट थोड़ा सा मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें तभी आपको लेना चाहिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको अपनी मर्जी से इतनी कॉस्टली मेडिसिन ऐसे नहीं यूज करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी जो कॉस्ट है वो 500 ग्राम का जो माजून का पैक आता है वो तकरीबन 6,000 रुपए का है, 6,000 रुपीज का है ना। तो काफी ज्यादा कॉस्टली है, आप लोग समझ लीजिए कि क्या करना है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बेहतर यह है कि आपको डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए इस तरीके से। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो इनका अच्छा ट्रीटमेंट जो होता है, कॉन्सेप्ट और बेस्ड ट्रीटमेंट, उसको फॉलो करिए, इंशाल्लाह ये परेशानियां आपकी आसानी से खत्म हो जाएंगी। बट ये जो मेडिसिन है ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको सिर्फ इस्तेमाल कर लेंगे तो जो भी डिजीजेज और बीमारियां हैं वो सारी आपकी क्योर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, इन चीजों में बेनिफिट आएंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि कहां कहां पे इसके खास फायदे होंगे आपको, तो यहाँ पर इसके फायदे होंगे। फायदे होने में और डिजीज के खत्म होने में थोड़ा सा फर्क होता है ना। डिजीज उसी वक्त आपकी खत्म होती है कि जब जो उसका इलाज का तरीका है उसको फॉलो करेंगे आप। जो कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसूल इलाज जो है, उनको जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे वो डिजीज आपकी क्योर नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगी। ये अलग बात है कि इन डिजीजेस में इसके ये फायदे होंगे कि वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बुखार है तो कोई ये कह दे कि बुखार में पीसीएम आप इस्तेमाल कर लीजिए, पैरासीटामोल का आप इस्तेमाल कर लीजिए, तो बुखार में ये फायदा पहुंचाएगा, बुखार आपका कम हो जाएगा। लेकिन क्या बुखार उससे सिर्फ खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पैरासीटामोल के इस्तेमाल करने से आपका फीवर खत्म नहीं होता है। फीवर जो क्या होता है, सिर्फ वो थोड़े वक्फे के लिए कम होता है। उसका काम क्या है कि आपका जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर जो हाई है, उसको डिक्रीज करने का काम है उसका। तो ये फायदा होता है। लेकिन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे, जो प्रॉपर वे में देखेंगे कि ये फीवर जो है वो किस वजह से है, कोई कोई वायरल इन्फेक्शन है या फिर जो है कोई दूसरा इन्फेक्शन है, किस तरीके का इन्फेक्शन है, उसी के हिसाब से अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो जो है एंटीवायरल ड्रग्स चलेंगी वहां पर, है ना। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर आपकी जो है एंटीबायोटिक चलेंगी वहां पर। तो इस तरीके से जब ट्रीटमेंट पूरा सही से फॉलो किया जाएगा तो ये जो इन्फेक्शन हुआ है वो क्योर हो जाएगा। और इन्फेक्शन जब क्योर हो जाएगा और उसकी वजह से जब बुखार आपका जाएगा ना, तो ये क्योरेबल ट्रीटमेंट कहलाएगा। और सिर्फ पैरासीटामोल ले लेना ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहलाएगा। तो अब होपफुली आपकी समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने में क्या डिफरेंस आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन बातों को फॉलो करेंगे और सही से इलाज करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।